किसी गांव में एक मेला था और उस मेले के बीचों बीच एक कुआं था। हजारों लोग उस मेले में आए थे और अचानक एक व्यक्ति उस कुएं में गिर गया और नीचे से वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे निकालो। एक धार्मिक व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजर रहा था। उसने आवाज़ सुनी, नीचे से वो पुकार रहा था, बचाओ बचाओ। कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। उस धार्मिक व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बाहर निकल के भी क्या करोगे? संसार दुख है, इसलिए तो हमने भी संसार को छोड़ दिया है। कुएं से तो निकल जाओगे, दुख से कैसे निकलोगे? नीचे भी दुख है, ऊपर भी दुख है। दुख का ही एक नाम संसार है। और दूसरी बात, हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा है कि दूसरों की जो कर्मों की गति है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो नया हिसाब तैयार हो जाएगा। इसलिए तुम जहां हो वहीं रहो और जीवन का चिंतन करो। वो व्यक्ति कहता है, मैं आपका उपदेश बाद में सुनूंगा, पहले मुझे निकालो तो सही। धार्मिक व्यक्ति कहता है, यही तो स्वरूप बनने का समय है। वहीं बैठकर दुख का अनुभव करो और संसार से वैराग उत्पन्न करो। वो वहां से चला जाता है धार्मिक व्यक्ति। थोड़ी देर के बाद एक क्रांतिकारी वहां से गुजरता है, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी। नीचे से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। वो स्वतंत्रता सेनानी कहता है, तुम गिरे कैसे? वो कहता है, मैं बस देख रहा था कुएं को और गिर गया। तो वो स्वतंत्रता सेनानी कहता है, इस कुएं पर पार्ट नहीं है, इस वजह से तुम गिरे हो। प्रश्न अब क्रांति का है, समाज का है। क्यों पार्ट नहीं है यहाँ पर? इसके लिए आंदोलन होने चाहिए। कुएं के अंदर गिरा हुआ व्यक्ति कहता है, पहले मुझे बचाओ तो सही। स्वतंत्रता सेनानी कहता है, तुम्हारा बचना गौन है। जिस गांव में, जिस जगह पर कुएं में पाट ही नहीं है और जहां लोग गिरते हैं, ये बड़ा अधार्मिक गांव है। वो कहता है, मैं अभी सभा बुलाता हूं और इस पर आंदोलन करता हूं कि हर कुएं के पास एक पाट होना चाहिए। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति चिल्लाते रहता है, आवाज नहीं सुनता है ऊपर का कोई, और वो अंदर ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है, समाज सेवक। नीचे से आवाज आती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो समाज सेवक तुरंत अपनी थैली से एक रस्सा निकालता है, नीचे फेंकता है, उसको बाहर निकालता है। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कितने लोग आके गए पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, आपने मेरी मदद की। और आपने अपनी थैली में ये रस्सा पहले से ही रखा हुआ है। वो कहता है, ये रस्सा तो हम हमेशा साथ में ही रखते, क्योंकि हमारा काम ही है समाज सेवा, और हम तो चाहते ही है कि समाज में ये सब होता रहे,
ताकि हमारा कार्य चालू रहे। और भी यदि कोई गिरे या गिरना चाहता है या गिर जाए तो बहुत अच्छा, उससे हमारे कार्य में हमको प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए हम तो सारी तैयारी के साथ ही घूमते हैं। ये छोटी सी कहानी है। सेवा संसार में सदियों से सेवाओं की चर्चा है, पर यथार्थ सेवा क्या है नहीं पता। अध्यात्म में यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्या सेवा आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार का मार्ग है? क्या कहेंगे? वस्तुतः देखा जाए तो सेवा अहंकार का ही एक विस्तार है। सेवा हुई ये कम महत्वपूर्ण है, मैंने की ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यथार्थ सेवा क्या है आज तक न किसी ने बताया, न किसी को पता है, न किसी ने की। परंतु हर धर्म ग्रंथ में सेवाओं की चर्चा बहुत है, और एक धर्म ग्रंथ में जो सेवा कही गई है, दूसरे ग्रंथ के अनुसार वो सेवा नहीं है। तो वास्तव में सेवा क्या है? वास्तव में सेवा किसे कहा जाए, इसकी चर्चा आज की मुरली में बाबा ने की है। और सेवाएं करते करते शायद हमसे एक भूल हो जाती है, और वो भूल ये है कि सेवा चौथा विषय है, फोर्थ सब्जेक्ट। उसके पहले ज्ञान है, योग है, धारणाएं है, उसके बाद सेवा है। वही अध्यात्म का प्रश्न, क्या केवल सेवा आत्म साक्षात्कार का मार्ग है? नहीं, क्योंकि सेवाओं में तो अहंकार की बहुत ज्यादा तृप्ति होती है। हाँ, आत्म साक्षात्कार का परिणाम सेवा है। जिसे मिल गया, जिसने पा लिया, वो सेवा के बिना नहीं रह सकता। परमात्मा साक्षात्कार का परिणाम सेवा है। परंतु यदि सेवा को ही केवल मार्ग बनाया जाए तो जिस सेवा में दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है, वही सेवा, बाबा के महावाक्य है किसी अव्यक्त वाणी में, वैराग्य को नष्ट भी कर सकती है। वही सेवा दुख का भी कारण बन सकती है। वही सेवा अहंकार का विस्तार हो सकता है। सेवाओं के हम लोग समाचार सुनाते हैं, ये एक विशेष प्रथा इस यज्ञ में है। जो भी कहीं जाता है सेवाओं का समाचार सुनाते है, बहुत अच्छा, परंतु कहीं कहीं सेवाओं का समाचार मैं का समाचार होता है, सेवाओं का नहीं। अगर वही सेवा किसी और ने की होती तो हमें कुछ खास रस नहीं है उसे सुनने में। यदि वही काम किसी और ने किया है तो खास रुचि नहीं है उसके बारे में जानने में। इसलिए यथार्थ सेवा क्या है, इसको भी समझना है। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? सूर्य है वो, ज्ञान चंद्रमा है, और हम सब कौन है? सितारे। कितने प्रकार के सितारे हैं? 7 प्रकार के सितारे, 7 प्रकार की प्रत्यक्षता, और 7 सच्ची सेवा की निशानियां। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। पहले ज्ञान सितारे, जिनमें ज्ञान बहुत ज्यादा है। परंतु हो सकता है योग की कमी है, और कभी कभी
ज्ञान का अत्यधिक चिंतन, मनन डिबेट और आर्गुमेंट की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि मैंने जो सोचा और चिंतन किया वही सत्य है, और वो ज्ञान ही अहंकार का कारण बन जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है। क्या है? ज्ञान का भ्रम, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने सब समझ लिया है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस बट इल्यूजन ऑफ नॉलेज। मुझे सब पता है, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जो ज्ञान उसे अहंकार से भरता है वो ज्ञान है ही नहीं। दूसरा योग, योगी। दूसरे कौन से सितारे हैं? जो योग। परंतु योगी होना बहुत अच्छी बात है, परंतु योग करते करते फिर ऐसी अवस्था आ जाना कि सेवाओं में रस ही नहीं है, या सेवाओं के लिए कहा गया तो योग का बहाना देना, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा धारणा वाले, जो स्वरूप है। चौथा सेवा। ये चारों में से श्रेष्ठ कौन है? हम्म? हम्म? जो स्वरूप है, जो धारणा मूर्त है। देवताओं के लिए ये कभी नहीं कहा जाता है कि वो शक्तिशाली थे। उनके लिए क्या कहा जाता है? उनमें पावर्स ट्रांसफॉर्म हो गई है गुणों में। शक्तियां जो है वो रूपांतरित हो गई है किसमें? गुणों में। यहां पर भी कुछ ऐसी योगी आत्माएं हैं कि जो ज्ञान बहुत कम सुनाती है। उनको योग करते हुए भी कम देखा गया है। सेवाएं साधारण सी जो उनकी सेवाएं है वो कर रहे हैं, परंतु वो स्वरूप है। जीवन में इतनी हलचलें आई, परंतु सब में शांत है, स्थिर है, तटस्थ है। तो ज्ञान सितारे, योग के सितारे, धारणा के, सेवा के पांचवे जो संपन्न है, जिनमें भरपूरता है। अगले सफलता, और लास्ट है उम्मीदों के। तो ऐसे 7 प्रकार के सितारे बाबा ने सुनाए। जीवन में आशा रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी कभी आशा ही दुख का कारण बन जाती है। और यदि हम अपने जीवन को देखें तो जब जब हम उदास हुए हैं, निराश हुए हैं, उसका कारण था आशा, एक्सपेक्टेशंस। आशा के ऊपर बहुत सारी चीजें कही गई है, लोगों ने कही है, और आशा रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु होपिंग अगेंस्ट द होप, जहां आशा होगी वहां ही निराशा होती है। इसलिए ड्रामा को भी यथार्थ रीति से समझना है। हम यदि अपने जीवन के चार्ट को देखें
तो कब कब हम उदास हुए और क्यों हुए, तो पता चलेगा कारण क्या था? आशा, एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षा, अपेक्षाएं दूसरों से, वो हमें सबसे अधिक दुख देता है। सीनियर्स, साथी और जूनियर्स, ये 3 कैटेगरीज है। अपने सीनियर्स से बहुत सारी अपेक्षाएं रखना कि वो हमारी स्तुति करेंगे, हमने बहुत अच्छी सेवा की, पर स्तुति तो दूर, कुछ और ही मिल गया। साथी हमें सहयोग देंगे, नहीं दिया। हमारे जूनियर्स, छोटे, हम सोचते हैं कि हमारी वो बात मानेंगे, नहीं मानी, दुखी। वो अत्यधिक आशा जो हमने रखी है। जीवन के प्रति आशावादी होना एक दूसरी बात है, परंतु परिस्थितियां, व्यक्ति, अत्यधिक आशा जब रखी जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होना अर्थात कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है जरूर। तो ज्ञान, और सबसे अच्छे कौन से हैं? जिनमें सब है। ज्ञान भी भरपूर है, योग भी है, धारणाएं भी है और सेवाएं भी है, संपन्न है, सफलता है। सफलता को पहले ही देख लेना कि जो सेवा हम करेंगे उसमें सफलता है ही। और बाबा ने कहा इनमें बहुत अंतर है, नंबरवार है। उम्मीदों वाले जो सितारे हैं वो कभी मोहब्बत में है तो कभी मेहनत में। तो ये 7 प्रकार के सितारे हैं। और सितारों का प्रभाव किस पर पड़ता है? मनुष्य पर और प्रकृति पर। तो एक समय आएगा, प्रत्यक्षता होगी। 2 रूप बाबा ने बताए हैं प्रत्यक्षता के हमारे। कौन कौन से? एक तो ज्योति और दूसरा फरिश्ता। 5 और है। विश्व की आत्माओं को प्रत्यक्षता होगी, विश्व में प्रत्यक्षता होगी। सबसे पहले हमारे कौन से रूप दिखेंगे? एक तो ज्योति स्वरूप, एक फरिश्ता रूप, तीसरा पूज्य रूप। जो भगत है उनको साक्षात्कार किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा। चौथा पूर्वज, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। किसी मुरली में बाबा ने कहा है संसार की आत्माओं को तुम्हारा ये रूप प्रत्यक्ष होगा। जो दुखी है, जो उदास है, जो पुकार रही है, उनके सामने एक दिन तुम प्रत्यक्ष होंगे। यही आधार मूर्त है, यही पूर्वज आत्मा है हमारी, यही ईश्वरीय संतान है, ईश्वरीय औलाद है। यह चौथा। पांचवी प्रत्यक्षता भगवान की। सभी को ये पता चल जाएगा कि वो आया है। स्वयं भगवान की प्रत्यक्षता धरती पर होगी, पर समय नहीं होगा उसको पूरा याद करने का, समय नहीं होगा उसको पूरा जानने का, समझने का। केवल थोड़ा थोड़ा संदेश सुन लेंगे और चली जाएगी आत्माएं। धर्म स्थापक को संदेश मिलेगा, थोड़ा थोड़ा संदेश मिलेगा, और फिर अपने अपने समय में आकर धर्मों की स्थापना करेंगे। छठवीं प्रत्यक्षता होगी मधुबन की, परमात्मा अवतरण भूमि की, कि यही वो स्थान है जहां भगवान के कदम पड़े थे, जहां हम रहते हैं। यही वो स्थान है जहां स्वयं भगवान आए थे कभी। और 7वीं प्रत्यक्षता आत्माओं को अपने ही स्वरूप की प्रत्यक्षताएं होगी। उन्हें ये पता चलेगा कि वो खुद कौन है। कुछ साक्षात्कार ब्राह्मण आत्माओं को अपने होंगे, सजाओं के, सतयुग के। तो ऐसी प्रत्यक्षता होनी है संसार में। उसके लिए बाबा ने कहा इस वर्ष को फरिश्ता स्वरूप वर्ष मनाओ।
वो सारी चीजें जो देह से हमें ज्यादा जोड़ती है, उनसे ऊपर रहना है। वो सारी चीजें जो देह भान में लाती है, उनसे ऊपर। तो ऐसे ये 7 प्रकार के सितारे थे और 7 प्रकार की प्रत्यक्षता। अभी जो मुख्य मुरली है उसकी चर्चा करेंगे। सेवा। एक चार्ट दिया है बाबा ने आज की मुरली में, जो हमें रोज रात को चेक करना है कि हमने आज सारे दिन भर जो किया उसमें ये सारी बातें थी। अगर ये है तो सेवा, अगर ये नहीं है तो सेवा नहीं। वैसे आज कौन सा दिन है? दशहरा। सदियों से राम कथाएं सुनाई जा रही है, सदियों से राम लीलाएं हो रही है, और जो चीजें बार बार देखी जाती है और सुनी जाती है उसमें रस कम हो जाता है। इसलिए क्या चाहिए? कुछ तो नयापन चाहिए। वैसा ही सिद्धांत मुरली के लिए भी लागू होता है। अगर वही वही चीजें रोज रोज सुनी जाए और वही वही चीजें रोज रोज देखी जाए तो चिंतन बंद हो जाता है। इसलिए रामलीला में जब लोग जाते हैं तो दरी भी साथ लेके जाते हैं। किस लिए? सोने के लिए। जैसे रामलीला चालू होती बच्चे सो जाते और खुद भी झपकी लेने लगते हैं, क्योंकि वही राम, वही सीता, वही हनुमान जी, और वही हनुमान जी चले पहाड़ लेकर। वही 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 पुनरुक्ति हो रही है, कुछ नया है ही नहीं। इसलिए मुरली में ऐसा कुछ ढूंढना है कि जिससे नवीनता आ जाए, चेतना जाग जाए। जैसे एक बार एक रामलीला में हुआ, रामलीला चालू थी, दृश्य था सीता स्वयंवर का, और उस दृश्य में यह दिखाया है कि रावण भी आया हुआ है, पर उसे खबर आती है कि उसकी लंका में आग लग गई, इसलिए उसे अर्जेंट बेसिस पर जाना पड़ता है। नहीं तो धनुष तो उसी को तोड़ना था, क्योंकि वो शिव का भक्त था। क्या कुछ नहीं दिया था शिव को, अपना एक एक मुख तोड़ तोड़ कर, काट काट कर शिव को दिया था, और शिव का धनुष तो वो तोड़ ही देता। रामायण तो वही कलाम, और उसको अर्जेंट भेजना पड़ा था, ऐसा कहानियों में है। परंतु ये जो रामलीला थी, इसका जो पात्र था रावण, कई समय से रामलीला कर रहा था पर उसकी पेमेंट नहीं हुई थी। उसने कहा आज मैं रामलीला को खत्म ही कर दूंगा, देखता हूं, मैं तोड़ूंगा शिव का धनुष। और जो शिव का धनुष था वो भी बांस की पुंगरी। वो गया, बहुत गुस्से में था। उसने कहा मैं शिव का धनुष तोड़ूंगा, और शिव को मैं ले चला। सारे लोग जो सो रहे थे एकदम बच्चे रोने लगे, माताएं खड़ी हो गई, जो भाई थे वो भी देखने लगे ये क्या हुआ, ये कैसी रामलीला है। और वो गया रावण और उसने धनुष तोड़ दिया और कहने लगा सीता मेरी है, मैं जा रहा हूं लेकर। पर जो जनक था, बड़ा वृद्ध पुराना एक्टर था, उसने सीन को संभाल लिया। उसने कहा ये धनुष तो झूठा था, धनुष बच्चों का, असली धनुष तो उधर है। तब तक पर्दा नीचे गिरा गया। 4 लोगों ने उस रावण को पकड़ा और अंदर लेके गए। दूसरा रावण लाया गया, पर्दा खुला, लोगों ने कहा ये कौन दूसरा पहलवान रावण है। उसको अंदर 4 लोग पकड़ के थे। वो चिल्ला रहा था कि मैं तो धनुष तोड़ के रहूंगा। उसको समझाया गया तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। तब तक लोगों की नींद खत्म हो गई पूरी। ऐसी रामायण ना देखी ना सुनी।
तो ऐसा कुछ जब होता है तब क्या होता है? जागृति आती है। कुछ तो नया होना चाहिए तो जागृति आती है। देखने का दृष्टिकोण कुछ और हो जाए, वही शब्द, वही बातें, वही वही वही। बाप आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम्हें घर चलना है, दिव्य गुण धारण करने, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें सेवा भी करनी है, सतयुग में ड्रेस ऐसी होगी, वहां वैसा होगी। यह है पुरानी दुनिया, इससे तुम्हें वैराग, देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। सारा मदार याद पर है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, क्रोध भी कम नहीं है। सुना है, सुना है, सुना है, और सुन सुन के सुन। मुरली कब चालू होती है, कब मुरली पूरी होती है, पता ही नहीं चलता क्योंकि वही तो था सब। विकर्म तुम्हें नहीं करने, ये रावण राज्य, पुराना राज्य, पतित राज्य है। बाप आए तुम्हें पावन बनाने, अब दिव्य गुण धारण करो। और जब मीठे मीठे तभी एकदम से जाग आता है, एकदम जागृति आती है। सबसे पहली बात, सेवाधारी के 7 लक्षण। ये एक ऐसी मुरली है कि जिसको रोज सोते समय ये पॉइंट्स लिख के अपने मन में चेकिंग करनी है कि आज मैंने जो कुछ किया उसमें ये सारी बातें थी क्या। पहला, शुभ भावना, शुभ कामना। इसके विरोध में है दुर्भाव और दुर्भावनाएं। कहीं दूर भूकंप हुआ, हम क्या करते हैं, बैठकर सकाश देते हैं, पर हमारे बाजू वाला है, उसके मन में ही भूकंप चल रहा है, उसके लिए कोई सकाश नहीं है। क्या वास्तव में हर आत्मा के लिए शुभ भावना है? बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, विशेषतः उनके लिए जिनके प्रति हमारे मन में सम्मान कम है। मगर हम ऐसी एक लिस्ट बनाएं कि ये आत्माएं कि जिनके लिए सम्मान कम है, तो लंबी लिस्ट बन सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कुछ किया है हमेशा जो हमें पसंद नहीं था। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हार्ट बहुत छोटा है हमारा, हम बहुत छोटे हैं, ऐसा लगता है कई बार। कैसे इसको बढ़ाए, एक्सपांड करे। किसी एक व्यक्ति में हमारा मोह है, ये मोह सार्वजनिक कैसे हो जाए? सार्वजनिक मोह अर्थात सार्वभौम प्रेम, जो प्रेम एक से है वो सबसे हो जाए। बड़ा पुरुषार्थ है। तो सबसे पहला शुभ भावना, शुभ कामना, पहला गुण। दूसरा, लोगों की हमसे जो भावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है 5 चीजों के लिए, वो फुलफिल करना, अर्थात बाबा के शब्दों में उनकी भावना का उन्हें फल देना। क्या क्या भावनाएं रखते हैं वो? रूहानी स्नेह, खुशी, उमंग, उत्साह, शक्तियों का सहयोग और शक्तियों की प्राप्ति। ये 5 चीजें वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उन्हें दी। कितने हमारे संपर्क में आए, उनको हमने खुशी दी। जरूरी नहीं है कि एक एक को पकड़ पकड़ के हम ज्ञान ही सुनाएं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे वाइब्रेशंस भी तो काम करते हैं। हमने किसी को शायद कुछ भी ना बोला हो, कुछ भी ना सिखाया हो, पर हमने सबसे ज्यादा उन्हीं से सीखा है जिन्होंने डायरेक्ट हमको कभी नहीं सिखाया, कभी कोई शिक्षाएं नहीं दी। उपदेश, उप शब्द अर्थात नजदीक,
महावीर ने शब्द का प्रयोग किया है उपदेश। मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, उपदेश अर्थात मेरे समीप बैठो और देखो, बस। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं, देखो खाली। और यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमने सबसे अधिक उन्हीं से सीखा है जिनसे शायद हमने कभी बात भी नहीं की, दूर से रोज देखा है उनको, और वो हमारे प्रेरणा थे। ऐसी बहुत सी सूक्ष्म गुप्त आत्माएं हैं जो हमें रोज सिखाती है, उनकी धारणाएं सिखाती है, उनकी प्यूरिटी सिखाती है, उनका निष्कलंक निष्पाप जीवन सिखाता है। तो क्या देना है दूसरों को? वो उमंग उत्साह, वो चाहते हैं कि हमसे उमंग उत्साह उनको मिले, वो देना। खुशी, शक्तियों की प्राप्ति और शक्तियों का सहयोग। 5 बातें। रूहानी स्नेह, संसार में जिस्मानी स्नेह है, संसार में स्वार्थ भरा स्नेह है। निस्वार्थ स्नेह केवल हम ही दे सकते हैं। तो ये दूसरा। तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्राप्ति का मेवा। इसकी क्या कराना? अनुभूति कराना। और सेवा क्या नहीं है उसकी परिभाषा दी है बाबा ने। 4 चीजें सेवा नहीं है। कौन कौन सी? सेंटर खोल दिया। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 20 सेंटर खोले हुए हैं पर सारे हिल रहे हैं, तो क्या इसको सेवा कहेंगे? कोर्स करा दिया, हमने कोर्स कराया। कोर्स कराना महत्वपूर्ण नहीं रहा, अब मैंने कराया, ये मेरा स्टूडेंट है। ग्रुप को समझाना, भाषण देना। हमने भाषण कैसा दिया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बाबा ने कहा इसमें सेवा भाव कहाँ है? सेवा भाव तो खो गया। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब क्या है? कौन करा रहा है? हमारी अपनी शक्ति है? अगर वो शक्ति हमसे कोई ले ले तो हम गिर पड़ेंगे। अपने आप हो रहे हैं सारी सेवाएं संगम पर। इसलिए कैसा अहंकार, कैसा अभिमान, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमने क्या किया? अगर हम दादियों को देखें तो उनकी सेवाओं के आगे हमारी सेवाएं क्या है? धूल छाई। कुछ भी तो नहीं किया। कितना कुछ करना था। अगर जगदीश भाई जी जाते जाते ये बोल कर गए कि जितना मुझे करना था मैंने नहीं किया, बाप को मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, तो उस आत्मा के सामने हमारी सेवाएं क्या है? तो बाबा ने कहा इसमें सेवा भाव अगर नहीं है तो ये सेवाएं नहीं है। सेवाएं क्या है ये समझने से ज़्यादा ये समझना भी जरूरी है कि सेवा क्या नहीं है। केवल भाषण दे देना, केवल कोर्स करा देना, सेंटर खोल लेना, ग्रुप को समझा देना, ये तो 4 बातें बताई है बाबा ने। अब आप सबको एक काम दे रहे हैं, सेवा क्या नहीं है इसकी लिस्ट बनानी है। जिसको हम सेवा समझ बैठे हैं पर वो सेवा है ही नहीं, वो तो अहंकार है, वो तो सेवा है ही नहीं। वो तो हमारा एक नैसर्गिक हम में गुण था, उसको हमने काम में लगा दिया, बस। अब उस गुण पर ही हम कुंडली मार कर बैठे हुए। ये मुझे आता है, मेरी राय, अगर मेरी बात नहीं सुनते तो जाओ, मैं जा रहा हूं, देखता हूं मेरे बिना कैसे करते हो सेवा। उस गुण ने, उस विशेषता ने, उस ईश्वर प्रदत्त विशेषता, स्पेशलिटी ने अगर अहंकार को जन्म दिया है तो ऐसी सेवाएं बाबा को नहीं चाहिए। ये बहुत बहुत सूक्ष्म चेकिंग है।
और जिस फील्ड में हम रहते हैं, जो प्रोफेशन में हम रहते हैं, सबसे ज्यादा अहंकार उसका होता है। उसमें अगर कोई जरा भी कुछ कहे तो अहंकार एकदम से जागृत हो जाता है। यदि हम एक सेवा 20 साल से कर रहे हैं और कोई आके हमको ये समझाने लगे कि ये सेवा कैसी की जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको मानेंगे उसकी बात? शायद नहीं। अहंकार इतना सूक्ष्म है, और दूसरा कोई हमें अपने अहंकार की जब खबर देता है तो हमें उस पर चिढ़ आती है और मजबूत होता है। कैसे पकड़े अपने अहंकार को? केवल ये ज्ञान कि मुझ में अहंकार है इतना भी पर्याप्त है। धीरे धीरे ये भाव ही अहंकार से मुक्त करेगा। पहले इतना तो पता हो जाए कि मुझ में इस बात के बारे में अहंकार है। कोई चित्र निकालता है, उसको उसके बारे में अहंकार है। किसी में कोई विशेष गुण है, वो सूक्ष्म अहंकार उसके अंदर इतना सूक्ष्म में बैठा हुआ है। एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, वो नहीं चाहता कि उसके आगे कोई जाए। कोई नया आ जाता है उस डिपार्टमेंट में, बेचैनी होती है, अब मेरा क्या होगा? तो ये तीसरी बात। चौथा, तेवा अर्थात तपस्या और त्याग। त्याग की परिभाषा नम्रता। तपस्या की 4 परिभाषाएं दी है। तपस्या अर्थात कोई भी कार्य जब दृढ़ता से किया जाए तो वो तपस्या है। तपस्या अर्थात अनुभव कराना, बाबा से कनेक्शन जोड़ना आत्माओं का। तपस्या अर्थात नशा निश्चय। और तपस्या अर्थात वास्तव में तपस्या, एक ही जगह बैठकर तपस्या करना, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व में किरणें फैलाना, ये भी सेवा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सेवा, जिस सेवा में ये 3 चीजें नहीं है, त्याग, तपस्या और वैराग्य, वो सेवा ही नहीं है। जिसमें त्याग नहीं है, जिसमें वैराग्य नहीं है, वो सेवा सेवा है ही नहीं। सूक्ष्म अहंकार की ही का ही विस्तार है वो। तो ये चौथी बात। 5वीं, संतुष्ट मणि। सेवाधारी अर्थात संतुष्ट मणि, वो सेवा जिसमें खुद भी डिस्टर्ब है और दूसरों को भी हमने डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसी सेवा का क्या करना है? छोड़ दो। छोड़ के क्या करेंगे? बाबा ने कहा इससे बोझ चढ़ता है। एकांतवासी बनो और चिंतन करो ऐसा क्यों हो रहा है, वो कौन सी चीज है। क्योंकि सेवा एक ऐसा फील्ड है कि जहां हम दूसरों के संपर्क में आते हैं और वहां संस्कारों का टकराव होता है। अहंकार अहंकार से टकराता है। और यहाँ पे फिर से 3 कैटेगरीज है। एक तो हमारे सीनियर्स, साथी और जूनियर्स। ये 3 से ही हमारा सबसे ज़्यादा टकराव होता है। और सबसे ज़्यादा किससे? जो ऊपर है उससे। साथियों से कम और उसके नीचे वालों से भी कम। विचारों का टकराव, मतों का टकराव। और कई बार टकराव का कारण होता है हमें दिख रहा है ये अन्याय है और ये पक्षपात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हमें दिख रहा है और वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये सेवा में खुशी है ही नहीं। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पक्षपात हो रहा है और यहाँ पर अन्याय हो रहा है, तब क्या करेंगे? क्या किया जाए? हिसाब किताब। दूसरों को बताने के लिए बहुत अच्छा है। अपने साक्षी स्थिति को बढ़ाना है। कैसे ये सारे खेल को हम देखें। जैसे पहले भी कहा, बताया था, रामलीला हो रही है, लक्ष्मण को बहुत गुस्सा है रावण पर। इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि क्या कर दूं, रावण अगर मिल जाए तो मार दूं। पर रामलीला के बाद दोनों पीछे बैठ के चाय पी रहे हैं। क्योंकि वो खेल कर रहे हैं। इस ड्रामा में
यदि कोई विघ्न उत्पन्न करने वाला ही नहीं हो जीवन में, सब कुछ शांति से ही चालू हो, सोचो 5000 साल सतयुग ही चले तो कोई मजा ही नहीं, कोई क्लाइमैक्स ही नहीं। ऐसी मूवी में कौन जाएगा जिसमें कुछ एक्शन थ्रिल कुछ भी नहीं है? कुछ तो होना चाहिए, कोई विघ्न आ जाए। और जितने अधिक विघ्न उतने हम परिपक्व होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे। इसलिए आने दो जितने आ रहे हैं। तो खेल देखना है, ये खेल हो रहा है, ठीक है, उनको वही पार्ट मिला हुआ है। कभी दादी ने छोटी बहनों को कहा था, दुखी थी बेचारी, कहा था बड़ों की मां बनकर पालना करो, सूक्ष्म में मन ही मन मां समझो अपने आप को। अगर ऐसा कुछ लगता है तो हाँ, इसके ऊपर एक पूरी कौन सी मुरली है मुझे पता नहीं, पर एक मुरली है जिसमें बाबा ने इंचार्जेस के ऊपर मुरली चलाई है। जो जूनियर्स कह रहे हैं कि हमारा इंचार्ज ऐसा है, हमारा इंचार्ज वैसा है, उसमें बाबा ने कहा है तो क्या बाप ना समझ है कि उसको इंचार्ज की पोस्ट पर रखा है, उसको निमित्त बनाया है। और दूसरी बात, हम जो देख रहे हैं अन्याय और पक्षपात, ये एक ही दृष्टिकोण है। संगम पर इतने जन्मों के इतने हिसाबों का सब सेटलमेंट हो रहा है। कहाँ किसने क्या किया है हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टिकोण से जो अन्याय है शायद वही न्याय है। और ये ड्रामा में अन्याय हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए ड्रामा इज जस्ट न्यायकारी है ड्रामा। तो पांचवा, संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणु बनो और संतुष्टता की किरणें फैलाओ। और संतुष्टता स्वभाव से संबंधित है, बाहर की वस्तुओं से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके पहले भी सुनाया था, 2 फकीर 6 मास के बाद घूम घाम कर अपने गांव पहुंचते हैं और देखते हैं उनकी झोपड़ी टूट चुकी है। दिन भर में तूफान आया है और झोपड़ी टूट गई, कुछ भी नहीं रहा। एक फकीर इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, कहता है हे प्रभु, हे परमात्मा, हम तेरा गुणगान करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, लोगों को तेरा संदेश सुनाते, और तू ऐसा, यहाँ पापियों के घर देखो कितने बड़े खड़े हैं सब, एक का भी नहीं गिरा, और हमारी झोपड़ी गिरा दी तूने। दूसरा तब तक नीचे झुका हुआ है घुटनों पर और धन्यवाद दे रहा है भगवान को। वो देखता है, कहते तुम्हें क्या हो गया? वो कहता है मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि इतना बड़ा तूफान आया, वो चाहता था तो पूरी झोपड़ी उड़ा सकता था, खत्म कर सकता था, फिर भी इतना तो बचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो तब हुई जब दोनों रात में सोए। एक को तो नींद ही नहीं आ रही थी, कंप्लेंट से भरा हुआ माइंड कैसे सोएगा? शिकायत से भरा हुआ मन है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, यहां कुछ भी ठीक नहीं है, कहने को ब्राह्मण मात्र है बस, पर ठीक तो यहां कुछ भी नहीं लग रहा है। कंप्लेंट है, शिकायत ही शिकायत है, फरियादे है। दूसरा, अचानक से आधी रात को उठता है और भगवान को फिर धन्यवाद देता है कि ये नज़ारा तुमने आज तक हमसे छिपा के रखा, ऐसी चांदनी रात। हमेशा तो छत के अंदर सोते हैं, आज डायरेक्ट तारामंडल तारामंडल दिखाई दे रहा है। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह एक दूसरी सूफी संत हुई थी कभी, राबिया, बूढ़ी औरत थी, वो एक गांव में घुसी, पर लोग जो उस गांव के थे उसकी बातों को न सुनने वाले थे। वो समझते थे ये मुस्लिम है, हम इसकी बातों को नहीं मानेंगे, हम इसके धर्म को नहीं मानते। किसी ने उसको रात में सहारा नहीं दिया। कहाँ जाएगी वो? अंधेरी रात वो गई बेचारी जंगल में बैठी और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक चांदनी रात में उसका ध्यान गया, इतने सुंदर सितारे, और वो दृश्य देख कर ही जैसे ध्यान में चली गई।
उस खुदा, उस अल्लाह, उस परवरदिगार की याद में खो गई। और फिर आधी रात के उठकर भाग कर आई उसी गांव में, और एक एक दरवाजे पर खटखट करके बताने लगी कि धन्यवाद जो तुमने मुझे स्थान नहीं दिया, आने की अनुमति नहीं दी अपने घर में, नहीं तो ये दृश्य आज जो मैंने देखा नहीं देख पाती। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है, टर्न इट टू योर एडवांटेज, मिल्क इट, उसका फायदा उठा लो। हर चीज जो हो रही है, हर चीज, हर दृश्य, हर वाक्य, जो कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें रहस्य छिपा हुआ है। जो लोग क्वारंटीन में थे, कईयों के बहुत सुंदर अनुभव है, तो कईयों के दुख भरे अनुभव है। कई लोग इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि बात मत पूछो। ओपीडी में आके अभी जो पीरियड चल रहा है वो है पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड। पोस्ट कोविड ओपीडी चालू है। अभी कोविड हो गया, सब कुछ हो गया, अभी आ रहे हैं, अभी दूसरी दूसरी कंप्लेंट्स है, साइकोलॉजिकल उदासी है। वो जो लोगों ने व्यवहार किया हमारे साथ अछूत, वो इतना अंदर घुस गया कि दुखी है। चोट लगी है अहंकार में भयंकर। और कुछ कुछ आत्माओं ने उन 14 दिनों में, 17 दिनों में बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, अव्यक्त मूल्यों का चिंतन किया, मनन किया। एक भी कंप्लेंट नहीं, ना पहले कंप्लेंट थी ना बाद में कंप्लेंट थी। वो पूरा पीरियड उनका तपस्या में बीता। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं और कहते अच्छा हुआ, हो गया। और कुछ कुछ तो ऐसे, हमको क्यों नहीं हुआ। हो जाए तो बिल्कुल संपन्न बन जाएंगे। और कोई कोई कंप्लेंट इतनी भरी है, इतनी भरी है कि हर चीज के बारे में कंप्लेंट। हमें तो एक छींक भी नहीं आई, ये रिपोर्ट ही गलत है। जो भी हो रहा है उसमें रहस्य है, कुछ ना कुछ। उस रहस्य को पकड़ लेना, जान लेना, स्वीकार कर लेना। जो जितना जल्दी परिस्थितियों को स्वीकार करता है वो स्थिर हो जाता है, जो जितना टाइम लगाता है वो उतना दुखी रहता है। तो ये थी पांचवी बात। छठवीं बात, समाना, सहन करना, रहम दिल। क्या कहा बाबा ने? दूसरों की कमजोरियों को क्या कर देना है? समा लेना है अपने अंदर। जैसे हमारा कोई लौकिक भाई या बहन है, हम उसकी कमजोरी दूसरों के सामने नहीं बताते, पर ये भी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की कमजोरियों की हम ढोल बजा बजा कर चर्चाएं करते हैं। अगर वही हमारा लौकिक भाई होता तो क्या हम वैसी चर्चा करते? शायद नहीं। तो क्या करें? आंखें बंद कर ले कमियां जब देखते हैं तो? नहीं। जब किसी में कमी दिखे, कमी तो है, हमें अपने आप को देखना है, कहीं ऐसी ही कमी मुझ में तो नहीं है। कोई बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं मैं तो ऐसा नहीं करता। कोई परचिंतन कर रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहा है, किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, किसी के पीठ पीछे कुछ कहना। सत्य किसी को ही पता नहीं, हवा में बातें जो हो रही है बस वो। क्या हमें वास्तव में पता है किसके बारे में कुछ? पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं 60 साल, फिर भी अगर पूछा जाए दोनों में से क्या तुम उसको जानते हो? नहीं जानते। हम दूसरों के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। समा लेना जैसे सागर, सहन करना। किसको सहन करना?
किसको? विरोधी। रावण भी हो तो भी सहन कर लेना, उससे भी तेज। सातवां, परिस्थितियों में अचल अडोल। ये ग्रुप से मुलाकात है। बाबा ने कहा नथिंग न्यू ड्रामा। जैसे पहले साक्षात्कार हुए थे ऐसे अब भी होंगे। जैसे भारत का गायन क्या है? सिविल वॉर्स का गायन है। तो ये सब कुछ देखते हुए सारी हलचल के बीच स्थिर रहना, अचल रहना, ये सेवा है। और उसमें केवल उतना नहीं, क्या बनना है हमें? मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता, शांति दूत, शांति मैसेंजर, पीस मैसेंजर। ये हमारा काम है, क्योंकि संसार में हलचल बढ़नी है। किसी लेखिका ने लिखा हुआ है उसकी किताब में कि एक बीमारी ऐसी आएगी संसार में जो पूरे संसार को हिला देगी और फिर अचानक गायब हो जाएगी और फिर कुछ समय के बाद फिर आएगी। पूरा संसार हिल जाएगा उससे। ब्राह्मण भी अछूते नहीं रहेंगे सब। तो ये थी सातवीं बात। तो टोटल ऐसी कितनी हो गई? 7 बातें। पहला, सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभकामना। दूसरा, सेवा अर्थात जो जिस भाव से आए उसको वो देना, परख लेना, जजमेंट पावर। अभी अभी वरदान था एक, नब्ज देख लेना उसको क्या चाहिए। स्टूडेंट आया है, वो एग्जाम में पास होना चाहता है, हम उसे ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं सुना सकते। उसको जो चाहिए वो देना उसको। तीसरा, प्राप्ति का मेवा। इसलिए जिसको हमने सेवा समझ रखा है शायद वो सेवा है ही नहीं, उसमें तो मैं भरा था केवल। और अपनी सारी सेवाओं को भगवान के आगे समर्पित करते चले जाना। तुम्हारा है, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। चौथा, त्याग और तपस्या, विनम्रता और तपस्या अर्थात ढेर सारी जो परिभाषाएं दी है, 4 परिभाषाएं। पांचवा, संतुष्टता। हर परिस्थिति में ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये मेरा ही हिसाब है। आई अलोन एम रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी अपने कंधों पर रखनी है, मेरे ही वजह से हो रहा है, कोई का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगला, समा लेना, सहन कर लेना, रहमबंद दिल धारण करना। और सातवां, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में अचल अडोल शांति दूत। और जिनको शांति दूत बनना है वो स्वयं कितने शांत होने चाहिए अंदर से। कौन सी बातें अशांत करती है? जरूर कोई व्यक्ति होगा, कोई वायुमंडल, कोई परिस्थिति, कोई विकार, कोई संस्कार, कुछ तो है जो अशांत करता है। उसकी स्टडी करनी है। बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही, एकांतवासी बनो, एकांत में चले जाओ। जैसे भक्त कोठरी बनाते हैं उसमें रहते हैं, ऐसे। कैसे? ऐसे एकांतवासी बच्चों को, ऐसे ज्ञान सितारों को, ऐसे प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, ऐसे रहमदिल आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभकामना संपन्न आत्माओं को, ऐसे त्याग तपस्या सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे बाप समान बच्चों को, ऐसे विघ्न विनाशक की सेरेमनी मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट मणि आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को, ऐसे धरती पर, आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना प्रभाव डालने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, ऐसे ज्योति और फरिश्ते का साक्षात्कार कराने वाली आत्माओं को, ऐसे शांति दूत शांति का संदेश देने वाली आत्माओं को, शांति दाता आत्माओं को, शक्ति दाता आत्माओं को, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी आत्माओं को, ऐसे स्व परिवर्तन, एकांतवास में जाकर स्व परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे
स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, जिनके ड्रेस कौन उठा रहा है पीछे से, 5 विकार और 5 तत्व, ऐसे साक्षी दृष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, गुड नाइट और नमस्ते। बाबा ने कहा ये डायमंड मॉर्निंग है, पूरा संगम योगी क्या है, डायमंड है, तो तुम भी डायमंड बन जाओ। पर इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना, जब हम उठेंगे तब अमृत पेला। अच्छा, ओम शांति।